A1 नर्सिंग एकेडमी चैनल के माध्यम से वो एक मीडियम है हमारे लिए आप तक पहुंचने का। तो हम लोग इसके कारण से हम लोग ओबीजी की क्लासेस ले रहे थे। तो ओबीजी की क्लासेस में मैंने लास्ट क्लास में आपको एपीएच कंप्लीट करवाया है। तो एपीएच के बाद हमारा सेकेंड डिजीज कंडीशन हम जो ले रहे हैं वो है एटोपिक प्रेगनेंसी। एटोपिक प्रेगनेंसी। तो आज की क्लास जो आपकी होने वाली है वो इस टॉपिक के ऊपर होने वाली है, एटोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर। तो आप लोग एटोपिक प्रेगनेंसी के नोट्स बना सकते हो इसमें से। पिछली क्लासेस में हम लोग एपीएच कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 6 है वो, उस पार्ट 6 को आप देख सकते हो। पार्ट्स में वीडियोस डली हुई है ताकि आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए कंटेंट। पार्ट 1 देखना, पार्ट 2 देखना, तभी आपकी ओबीजी आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगी एक ही क्लास के अंदर। तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। तो एटोपिक प्रेगनेंसी जो है ये एक नई डिजीज कंडीशन है जो हमारी ओबीजी के अंदर मार्क्स स्कोरिंग होती है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग एटोपिक प्रेगनेंसी का सबसे पहले समझते हैं कि एटोपिक प्रेगनेंसी है क्या चीज़। मान लो ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, और हमारी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी जो लोकेशन होती है, जो हमारा जब स्पर्म और ओवम दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। दोनों जो मिलके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद बनती है आपकी एम्ब्रियो। तो जो हमारी एम्ब्रियो है उसकी जो इम्प्लांटेशन होती है वो मेनली यूट्रस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वो फैल्लोपियन ट्यूब से ट्रैवल करती हुई आपके यूट्रस के अंदर जाती है। बट कई बार क्या होता है कि यूट्रस की जगह पे वो कहीं और जाके इम्प्लांटेशन हो जाती है, कि फैल्लोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाए, सर्वाइकल के अंदर जाके इम्प्लांटेशन हो जाए, या फिर अब्डोमिनल प्रेगनेंसी के अंदर भी देखी जाती है। तो एटोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, जो आपकी जो एम्ब्रियो है उसकी जो एम्ब्रियो की जो लोकेशन है वो यूट्रस ना होके कहीं और है, कहीं भी है बट यूट्रस के अंदर नहीं है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एटोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और एटोपिक प्रेगनेंसीज मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है फैल्लोपियन ट्यूब के अंदर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि एटोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलती है, फैल्लोपियन ट्यूब के अंदर। अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई फैल्लोपियन ट्यूब में भी किस में देखने को मिलेगी, एम्पुला के अंदर, क्योंकि आपको ये बात पता है कि फैल्लोपियन ट्यूब का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो कौन है भी, एम्पुला है। दोनों क्वेश्चन स्टार वाले क्वेश्चंस हैं, अगर कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है या करना चाहता है इसलिए। तो एटोपिक प्रेगनेंसी का मतलब मैंने आपको समझाया कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होके कहीं भी बॉडी में कहीं भी इम्प्लांटेशन हो रही है, उसको एटोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। बट मोस्ट कॉमन कहाँ पे, फैल्लोपियन ट्यूब में देखने को मिलती है। फैल्लोपियन ट्यूब में भी आपसे पूछा जा सकता है एम्पुला रीजन के अंदर, जो कि फैल्लोपियन ट्यूब का ही एक पार्ट है। कभी और क्लासेस आपकी जब पार्ट्स में आएंगी तो मैं आपको फैल्लोपियन ट्यूब सारी करवा दूंगी उसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको लिखवा देती हूँ अच्छे से ताकि आपके नोट्स के लिए आपको बेनिफिशियल हो जाए। एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है ये आपके सारे के सारे। तो एग्ज़ाम में जो है मेनली डिजीज़ कंडीशन से ज़्यादा पोर्शन आता है, अनाटमी फिजियो कम पूछी जाती है, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो चाहे आपके डिग्री कोर्सेज के एग्ज़ाम हो। इसलिए हम लोग आपको डिजीज़ कंडीशन पे ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं। तो इसलिए डिजीज़ कंडीशन ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग होती है। तो हो क्या रहा है अभी इस डिजीज़ कंडीशन में, एक लाइन याद रखना कि इन दिस डिजीज कंडीशन
इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो आउटसाइड फ्रॉम यूट्राइन कैविटी, मतलब यूट्राइन कैविटी में होना चाहिए बट यूट्राइन कैविटी के कहीं और है, सर्विक्स में है, फैल्लोपियन ट्यूब में है, एब्डोमिनल में है, इंटेस्टाइन में, कहीं भी है बट यूट्राइन कैविटी में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? एटोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। ये आपकी क्या होगी? डेफिनेशन होगी। इसको आप रिटर्न कर लीजिए। अब दो बातें आपने यहीं पे लिखनी है। मोस्ट कॉमन साइट कौन है अभी? फैलोपियन ट्यूब है। कौन है अभी? फैलोपियन ट्यूब है। फिर इसके नीचे एक और बात लिख लेना, कई बार एग्जाम में फैलोपियन ट्यूब नहीं देखने को मिलता, पूछ लेता है लोकेशन बताओ, तो उसका भी इलाज यहीं पे हो जाएगा। लोकेशन का नाम भी याद रखना, एम्पुला। मोस्ट कॉमन साइट फॉर एटोपिक प्रेगनेंसी क्या है? फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में भी कौन सी जगह भी? एम्पुला। इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से उतार लो। फिर मैं आपको पॉजिटिव फैक्टर्स करवाती हूँ और फिर ऐसे ही एक डिजीज कंडीशन जैसे हम पढ़ते होते हैं वैसे ही कर पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर आते हैं हम लोग इसके पॉजिटिव फैक्टर्स के ऊपर। पॉजिटिव फैक्टर्स, एटोपिक प्रेगनेंसी मोस्टली अननोन रीजंस की वजह से होती है, तो अननोन है एक तो इसका रीज़न। सेकंड, कई लोग क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में एक मेडिसिन दी जाती है क्लोमिफेन सिट्रेट, उसकी वजह से भी एटोपिक प्रेगनेंसी के बहुत केसेस देखने को मिलते हैं। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में एक मेडिसिन दी जाती है क्लोमिफेन सिट्रेट, इस दवाई का नाम बहुत बार पूछते हैं भाई, याद रखना, ठीक है। इससे क्या हो जाती है, कई बार एटोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती है। तो अगर किसी को फैलोपियन ट्यूब की दिक्कत है, मतलब फैलोपियन ट्यूब ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट का साधन है जिसकी वजह से एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाती है। अगर आपके फैलोपियन ट्यूब में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो आपका प्रोडक्ट यूट्रस तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इसलिए एटोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब डिसऑर्डर, ये आपकी डिसऑर्डर है कोई भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, आपका प्रोडक्ट जो है सही लोकेशन पे पहुंच नहीं रहा है। तो मेनली इसमें किस चीज़ की लोकेशन क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सिलरी मैकेनिज्म अपसेंट हो सकता है। सिलरी मैकेनिज्म क्या है, अपसेंट हो सकता है। सिलरी मैकेनिज्म का मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको सीलिया बोला जाता है। ये जो सीलिया क्या करते हैं, एक चीज़ को दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करने का काम इन सीलिया का होता है। अगर आपके फैलोपियन ट्यूब में इन सिलरी मैकेनिज्म ही अपसेंट है तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो यूट्रस तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये आपके कॉजेज हो सकते हैं। अननोन कॉज हो सकता है, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब का कोई डिसऑर्डर हो, आगे के कॉजेज और लिखवाते हैं पर ये तीन आप नोट डाउन कर लें। फिर आगे क्या लिखना है आपने, हार्मोनल कॉजेज। आगे क्या लिखना है हमने, हार्मोनल कॉजेज। हार्मोनल कॉजेज, हार्मोनल कॉजेज के अंदर क्या है, कई लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, एटोपिक प्रेगनेंसी के केसेस देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि GnRH, GnRH की फुल फॉर्म क्या भी, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन।
गोनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इन गोनोट्रोपिक में से FSH आता है इसके अंदर और LH आता है। FSH की फुल फॉर्म भी बता देती हूँ किसी को नहीं पता है तो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH क्या है? लुटिनाइजिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो अगर किसी को GnRH का इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से भी एटोपिक प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमारा कोज है, हार्मोनल कॉजेज, मतलब इम्बैलेंस इन GnRH के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है। सेकंड, आपके ओवरी की कोई दिक्कत है, ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको जेनेटिक हिस्ट्री है, प्रीवियस आपको एटोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रही है, ये सारे के सारे आपके कॉजेज़ हैं। हार्मोनल कॉजेज़, GnRH लिखा है मैंने, गोनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो दो हार्मोन बनाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन। इनका अगर इम्बैलेंस हो जाए तो आपको एटोपिक प्रेगनेंसी कन्फर्मली देखने को मिलेगी। ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी देखने को मिल सकती है। जेनेटिक हिस्ट्री है, आपके पहले मदर को या किसी को कोई दिक्कत है, उसकी वजह से आपकी भी एटोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हो जा रही है। प्रीवियस एटोपिक प्रेगनेंसी, आपको प्रीवियस हिस्ट्री है एटोपिक प्रेगनेंसी की, तो आपको फिर से चांसेस हैं कि बार बार एटोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये सारे आपके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट आती हूँ मैं भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर, कि कौन कौन से साइन हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि आपको एटोपिक प्रेगनेंसी कंसीव होगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मैंने सीधा सा बताया आपको, एक ट्रायड बना लो, क्लासिकल साइन लिख लो उसके अंदर, बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट है ही, बट ये 3 साइन इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीवियर एब्डोमिनल पेन, एटोपिक प्रेगनेंसी अगर आपको कंसीव होगी है तो आपको एब्डोमिनल पेन रहेगा, वो भी कैसा? सीवियर। सेकंड, अमनोरिया देखने को मिलेगा, मतलब एब्सेंस ऑफ MC, ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो जाहिर सी बात है एब्नोरिया तो होगा ही होगा, ठीक है। और सीवियर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन भी मदर को रहेगी, ठीक है। सेकंड, इसमें कोल की पेन की कंप्लेन होती है, कोल की पेन की कंप्लेन होती है मदर को, पेन का स्पेक्टर 6 है, जैसे नाइफ लाइक पेन होता है, ऐसे कोल की लाइक पेन की सिम्टम्स बोलती है मदर। तो ये भी याद रखना कि सीवियर एब्डोमिनल में कोल की पेन लाइक पेन देखने को हमें मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको याद होनी चाहिए। सेकंड, इसके अलावा एटोपिक प्रेगनेंसी के अंदर SCG का लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलता है, SCG लेवल भी इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। एटोपिक प्रेगनेंसी में SCG का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आपके सिम्टम्स में आपने याद रखनी है। इसके अलावा भी एंड्रोक्सिया, नोज़िया, वोमिटिंग, ये एक सिंपल साइन है जो आपको देखने को मिलेंगे। हाइपोटेंशंस, एंजाइटी,
ये सारे से क्लिनिकल साइन है, मेन इस पे फोकस करना है। सीवियर एब्डोमिनल पेन, एब्नोरिया देखने को मिलेगा, एससीजी का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, कोल की पेन की कंप्लेन करेगी मदर, भूख नहीं लगेगी, उल्टी आएगी, नोजिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, एंजाइटी वगैरह देखने को मिल सकती है। ये सारे आपके एटोपिक प्रेगनेंसी के क्या है, साइन है। अगर एटोपिक प्रेगनेंसी हुई तो ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। ये आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इनको आराम से आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 7 से आपको मिलेगा। अगर आप सर्च करके देखोगे तो आपको पार्ट नंबर 7 ओबीजी करके मिलेगा और उस पर डाटा आपको लिखा हुआ है, जीनोम फाइनल ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो पार्ट 7 पे आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम डायग्नोसिस फीचर्स के। आगे चलते हैं हम डायग्नोसिस के अंदर। डायग्नोसिस में आपको पता है हिस्ट्री कलेक्शन, क्योंकि हिस्ट्री पे काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। सेकेंड, फिजिकल एग्जामिनेशन। थर्ड, यूएसजी करवाएंगे, ब्लड क्रॉस मैचिंग करवाएंगे, एससीजी का सीरम में लेवल चेक करेंगे, ये क्या मिलेगा, अभी इंक्रीज देखने को मिलेगा ना एटोपिक प्रेगनेंसी है तो। सेकंड, इसमें क्या करवा सकते हो आप, इसके अंदर आप लेप्रोस्कोपी करवा सकते हो। लेप्रोस्कोपी इसका कंफर्मेटरी डायग्नोस है। लेप्रोस्कोपी पे 4 स्टार 5 स्टार जितने स्टार आपका मन करे आप लगा सकते हो। एटोपिक प्रेगनेंसी में से क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कंफर्मेटरी डायग्नोस फॉर एटोपिक प्रेगनेंसी, तो लेप्रोस्कोपी इज ए कंफर्मेटरी डायग्नोस फॉर एटोपिक प्रेगनेंसी। लेप्रोस्कोपी आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है, किसके बारे में, एटोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। इसके बारे में, लेप्रोस्कोपी के बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर। देखो लेप्रोस्कोपी, पहली बात तो लेप्रोस्कोपी के बारे में आपने क्या चीज़ लिखना है, इट इज़ ए कंफर्मेटरी डायग्नोस। इट इज़ ए कंफर्मेटरी डायग्नोस किसके लिए भी, एटोपिक प्रेगनेंसी के लिए। किसके लिए भी, एटोपिक प्रेगनेंसी के लिए। अब लेप्रोस्कोपी का मतलब क्या समझे, लेप्रोस्कोपी एक डायग्नोस करने का भी मेथड है और एक मैनेज करने का भी तरीका है। जब मैं एटोपिक प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट बताऊंगी तो वहाँ पे लिखवाऊंगी कि लेप्रोस्कोपी, जहाँ पे लेप्रो का मतलब आ जाए, लेप्रोस्कोप आ गया भाई। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरबीन के ऑपरेशन, लेप्रोस्कोप। अब स्कोपी का मतलब होता है अभी विजुअलाइजेशन।
मतलब देखना किसी चीज़ को। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा इंसिजन लगाते हैं। पहले के टाइम में क्या करते थे, पूरा पूरा अब्डोमेन खोलना पड़ता था अगर कोई सर्जरी करनी है तो। बट आज के ज़माने में हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड हो गई है कि आप छोटा सा एक इंसिजन लगाओ, इस लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट को अंदर डालो और फिर इसके आगे क्या होते हैं, कैमराज लगे होते हैं। और कैमरे के बाहर जैसे ओटीज़ के अंदर एक सीडी चलती होती है, उस पर सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती हैं डॉक्टर्स को, सर्जन को। तो लेप्रोस्कोप में एक इंस्ट्रूमेंट है, छोटा सा इंसिजन से हम इसको अंदर डालते हैं बॉडी के अंदर। इसमें जो भी कैमरा में फाइंड आउट मिलेगी आपको, वो तुरंत आपको दिख जाएगी। तो दिखते ही आप वहाँ पे उसको क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो और क्या कर सकते हो, ट्रीट भी कर सकते हो। ट्रीटमेंट का मतलब, अगर मान लो एटोपिक प्रेगनेंसी है, लेप्रोस्कोप से आपको दिख गई, तो लेप्रोस्कोप से दिखते ही तुरंत उसको क्या कर लो, बाहर कर लो। क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, एक अबनॉर्मल चीज़ है, ये आज नहीं तो कल आपको अबॉर्ट करानी ही करानी है। वरना अगर फैल्लोपियन ट्यूब के अंदर है तो फैल्लोपियन ट्यूब की वजह से कुछ आगे रप्चर हो सकती है आपकी फैल्लोपियन ट्यूब। तो इसलिए अगर फैल्लोपियन ट्यूब रप्चर होगी आपकी, तो अगेन आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। तो इसलिए हम लोग ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने के लिए एटोपिक प्रेगनेंसी को आगे फॉरवर्ड नहीं कराते हैं। एटोपिक प्रेगनेंसी में तो आपका अबॉर्शन होना ही है, इसलिए जैसे ही पता लगे एटोपिक प्रेगनेंसी है तुरंत अबॉर्ट करवा देंगे, क्योंकि एम्ब्रियो का साइज बढ़ेगा और ऑर्गन्स के रप्चर होने का चांसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो लेप्रोस्कोपी क्या है, इसकी एक कन्फर्मेटरी डायग्नोस है, ठीक है। इससे हम लोग विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं और इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपी के ऊपर इम्पोर्टेंट करके डाल लेना आप, ये क्या भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं मैनेजमेंट में। अब भी एटोपिक प्रेगनेंसी है तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे। अब सबसे पहले मैनेजमेंट का तो सीधा सा क्या है, वाइटल साइन, सेकंड फ्लूइड मैनेजमेंट, अगर स्टार्टिंग की एटोपिक प्रेगनेंसी है आपकी तो आप इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हो। इंडक्शन ऑफ लेबर से आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हो। बट इसमें इंडक्शन ऑफ लेबर इतना सक्सेसफुल होता नहीं है, तो इसलिए याद रखना लेप्रोस्कोपी के थ्रू ही हम लोग करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एनाल्जेसिक देने पड़ेंगे क्योंकि सीवियर पेन हो रहा है मदर को। तो जब तक पेन नहीं कम होगा, इतने पेशेंट कोऑपरेट नहीं करते होते कभी भी, तो पहले पेन के लिए हमें मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम लोग पेन के लिए मैनेज करेंगे, मतलब एनाल्जेसिक देंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं इसकी मेन मैनेजमेंट के ऊपर। देखो, एक तो इसमें करते हैं लेप्रोस्कोपी, एक करते हैं लेप्रोटोमी। लेप्रोस्कोपी में विजुअलाइजेशन करते हैं, टोमी का मतलब जहाँ पे ओमी लग जाए, मतलब क्या है, ओपनिंग। कहाँ की ओपनिंग भाई, उस पार्ट की ओपनिंग। तो इसमें ओपनिंग करके
और जो भी आपका प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन गलत जगह पे इम्प्लांट हो रखा है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इसकी दो तरह से मैनेजमेंट होती है, एक तो लैप्रोस्कोपी करते हैं हम लोग। लैप्रोस्कोपी में हमने देख लिया भाई कि गलत जगह पे इम्प्लांटेशन हो रखी है, ये तो हमारा कन्फर्मेटरी डायग्नोस हो गया। अब लैप्रोटोमी क्या करो, कहीं पे भी जिस ऑर्गन में वो है ना, फैल्लोपियन ट्यूब में है, सर्विक्स में है, एब्डोमिनल में है, कहीं भी है, वहाँ से ओपनिंग करके उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को क्या करना है, रिमूव करना है। और कहाँ से रिमूव कर रहे हो, अभी अब नॉर्मल पार्ट से ही कर रहे हो ना, क्योंकि नॉर्मल पार्ट तो क्या होता है, आपका यूट्रस होता है। तो ये आपकी मेन मैनेजमेंट बन जाएगी, ये आपकी मेन मैनेजमेंट आपकी तैयार होगी। ये किसकी भाई, एटोपिक प्रेगनेंसी की। इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे करते हैं इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट, बता देती हूँ मैं आपको। अब ये तो होगी हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट भाई। अब आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर। फर्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट तो हमारी क्या होती है भाई, वाइटल साइन, फ्लूइड मैनेजमेंट, रेस्ट करवाएंगे मदर को, ठीक है, मेडिकेशंस के बारे में बताएंगे, वाइटल साइन करेंगे, फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे, रेस्ट करवाएंगे, मेडिकेशंस देंगे पेशेंट को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्लस काउंसलिंग। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्लस काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे उनको। सेकंड, डाइट का ध्यान रखेंगे। डाइट में भी हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, बिकॉज हमारी बॉडी में हीलिंग एक ही चीज़ कर सकता है, वो है प्रोटीन। तो हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट। क्योंकि प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फ्लूइड है, ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर द सर्जरी हीलिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हीलिंग जब होएगी तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। तो ये आपका एक और छोटी सी डिजीज कंडीशन थी आपकी एटोपिक प्रेगनेंसी, जो हमने भी कंप्लीट कर दी है। ये वाला पार्ट आपको मैंने बता दिया है, ये आपको पार्ट नंबर 7 से मिलेगी। हमारा जो चैनल है इवन नर्सिंग एकेडमी का जो चैनल है, वहाँ पे जीनम फाइनल ईयर करके एक वीडियो का स्लैश हमने प्रिपेयर कर रखा है। वहाँ पे आपके पार्ट्स डले होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7। तो आपका ये जो है पार्ट 7 के नाम से आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप इस वाले चैनल को, जो एवन नर्सिंग एकेडमी का जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट और शेयर, और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगे कि हमारी ये वीडियोज़ अपलोड हुई हैं। सारी वीडियो ही बेनिफिशियल होती हैं, और ये वाली जो वीडियोज़ हैं ये जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इसलिए आप इनको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के, जो भी नियर बाय जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपका आज और एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, एटोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम लोग फिर अगेन एक नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, जो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच।